नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। जूनियर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीसीटी बीकॉम ऑनर्स 2024 का पूरा पेपर। मैं आप लोगों को एक डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं आज की वीडियो में। लास्ट ईयर कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, क्या लास्ट ईयर का आप लोगों का पैटर्न था, सारी चीजें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आप लोगों का जो इस बार का एग्जाम है बीकॉम ऑनर्स का, वो संडे को आप लोगों का यहाँ पे शेड्यूल करा हुआ है। तो संडे को आप लोग एग्जाम देंगे, 4 मई को आप लोगों का एग्जाम है और इवनिंग शिफ्ट के अंदर आप लोग का एग्जाम है। तो उससे पहले आप लोगों को क्या क्या चीजें और अच्छे से देख लेनी है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू करते इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट और लॉस की। तो जूनियर्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का पूरा पैटर्न। उससे पहले जरा मैं आप लोगों को बताया था कि लास्ट ईयर आप लोगों का आईपीसीटी बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम कितने बच्चों ने दिया था। तो लास्ट ईयर अराउंड 8000 के करीब बच्चे आप लोगों के थे। 8000 बच्चों ने ऑलमोस्ट एग्जाम दिया था। 7000 समथिंग बच्चे थे, बट 8000 के करीब आप लोग मान सकते हैं, मतलब 7900 बच्चे कुछ थे। तो उसको आप एग्जैक्ट 8000 बच्चे मान सकते हैं। इस बार का भी जो आप लोगों का रेशियो रहने वाला है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा कि वो 7000 से 9000 के बीच में आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि बच्चे थोड़े से बढ़ते हैं या फिर कम हो जाते हैं। तो अगर कम होंगे तो 7000 तक रेशियो चला जाएगा, अगर बढ़ेंगे भी तो 9000 तक जा सकता है। इससे ज़्यादा का मेरे को कभी भी बीकॉम ऑनर्स के अंदर देखने को नहीं मिला। 9000 तक मैंने मैक्सिमम देखा हुआ है कि उतने बच्चे एक बार में एग्जाम देते हैं। तो आप लोगों का कंपटीशन जो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। रैंक बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया टॉप कॉलेजेस के लिए मेरे को कितनी रैंक लानी पड़ेगी। तो आप लोगों को टॉप अगर कॉलेजेस चाहिए तो आप लोगों को एटलीस्ट अंडर 500 रैंक लानी होगी, या फिर आप लोगों को 1000 तक में रैंक लेके आनी पड़ेगी, तब आप लोगों को टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं। टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए? आप लोगों का एक यूएसएमएस है जो कि मेन कैंपस हो गया। इसके अलावा आप लोगों का महाराजा सूरजमल है जो एमएसआई कॉलेज के नाम से फेमस है। इसके अलावा आप लोगों का महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, विप्स कॉलेज है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स के लिए अच्छे माने जाते हैं। जिम्स करके भी आप लोगों का कॉलेज है, जिम्स कालका जी कॉलेज है, बट वो उतना अच्छा मैं नहीं मानता हूँ। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मेरे को बच्चों ने रिव्यू दिए कि भैया वो कॉलेज इतना अच्छा नहीं है। तो उसके बदले में आप लोग ये सारे टॉप कॉलेजेस देख सकते हैं। आईआईटीएम इन्फॉर्मेशन कॉलेज है, आईआईटीएम इनोवेशन में, वहाँ पे भी बीकॉम ऑनर्स होती है। ऐसे करके बहुत सारे कॉलेजेस हैं। उस पर हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे बीकॉम ऑनर्स के टॉप कॉलेजेस में कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ पे, मतलब कहाँ पे हैं वो कॉलेजेस, एंड वहाँ पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या है, फैकल्टी कैसी है, सारी चीज़ों पर मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो डालूंगा। हर साल मैं एक ऐसी वीडियो जरूर डालता हूँ बीबीए की, बीकॉम ऑनर्स की, तो वो आप लोग देख सकते हैं बाद में। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि कैसा आप लोगों का पिछले साल का पैटर्न था। इसके अंदर अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न का बताता हूँ। 4 आप लोगों के सेक्शन आएंगे बाकी सारे कोर्सेज की तरह। एक सेक्शन आप लोगों का इंग्लिश का होने वाला है, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जो क्वेश्चन आप लोग दिख रहे हैं वो इंग्लिश के ही हैं। इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर डीआई आता है, जिसमें मैक्सिमम 35 क्वेश्चन आप लोग डीआई में से आएंगे। अब डीआई के अंदर ही कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा है। बच्चे मुझसे आजकल यही सवाल पूछ रहे हैं, भैया बीकॉम ऑनर्स के अंदर क्या आएगा, डीआई आएगी, डीआई के अंदर क्या चीज़ आएगी, क्या डीआई के अंदर क्वांट्स आएगी, क्या डीआई के अंदर मैथमेटिक्स आएगी, क्या डीआई के अंदर बेसिक मैथ्स आएगी, एडवांस मैथ्स आएगी। मतलब डीआई होता क्या, बच्चों को अभी तक यही आइडिया नहीं है। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। अब ये जो एक टॉपिक है, ये बहुत ही अलग सा टॉपिक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पेपर में कि लास्ट ईयर आप लोगों का टॉपिक कैसे आया था। इसके अलावा आप लोगों के कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे जीके में से, कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे एलआर में से। तो ऐसा सॉर्ट ऑफ आप लोगों का पेपर रहने वाला है। जीके में आप लोगों को करंट अफेयर्स करके जाना है, एलआर के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग ही करके जानी है। सो इंग्लिश कहाँ से करेंगे? इंग्लिश आप लोग कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। मैंने डाल रखी है एक पूरी 1 शॉट वीडियो, उस पर अराउंड अभी 600-700 बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने पूरी आईपीसीटी इंग्लिश करा रखी है, एंड आप लोग देख सकते हैं मेरे इंग्लिश के पीवाईक्यूज, जिसमें मैंने आप लोगों को बीबीए, बीकॉम ऑनर्स एंड बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के पीवाईक्यूज करा रखे हैं। 2 ही वीडियो है, ज़्यादा वीडियोज नहीं है वो, तो आप उनको भी देख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम लोग डीआई की बात करें, डीआई भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जीके की अगर हम बात करते हैं, इसमें करंट अफेयर्स देख लो लास्ट 6 महीने के। जीके पे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए कल एक वीडियो लेके आऊँ, जिसमें मैं आप लोगों को जीके के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करा दूंगा। मतलब जो अभी पिछले 6 महीने में क्वेश्चंस बन रहे होंगे, वैसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसमें करवा दूंगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग, वो तो यार आप लोग कहीं से भी कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग बहुत बेसिक चीज़ है। या आप लोगों को कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोज़ होती है, आप उनको देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। जो बच्चे प्रिपेयर कर चुके हैं उनको तो जस्ट रिवाइज करना है। ये आप लोगों की 2024 के आंसर की है। सो एक बार इसको हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आ रखा है आप लोगों का, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो विद एन एरर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो है ना, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक्स भी बताता रहूँगा, कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के किस किस सेक्शन के अंदर आ रखे हैं, कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स आ रखे हैं, जिससे अभी तक अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर अगर पढ़ भी लिया है, वो टॉपिक आपने मिस आउट कर दिया, तो उस टॉपिक को आप लोग कवर कर सकते हैं। या अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, उस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा। सो इंग्लिश के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आप लोगों का स्पॉटिंग एरर। यहाँ पे आप लोगों को 3 क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीनों क्वेश्चन आप लोगों के किस चीज़ पे है? स्पॉटिंग एरर के ऊपर हैं। मैंने कल बीबीए का एनालिसिस किया था, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पॉटिंग एरर पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्पॉटिंग एरर पे आप लोगों के कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं आगे और आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोगों का, ये भी स्पॉटिंग एरर के ऊपर ही बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा आप लोगों का अलग पैटर्न बन जाता है। 4 क्वेश्चन आप लोग स्पॉटिंग एरर के यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लोग साथ में एक नोटबुक भी लेके चलिए, जिसमें आप लोग लिखते रहिए। मैं आप लोगों को क्या क्या बता रहा हूँ, कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से बन रहे हैं, जिससे आप लोग एक और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? द अक्यूज्ड वाज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर टू एडमिट हिज गिल्ट। ये मैंने अपना
अपना PYQ वाली वीडियो में भी कराया था आप लोगों को क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, इसमें है ना आप लोगों को ऐसे अ लॉट ऑफ प्रेशर हो गया ना, ऐसे करके मार्क कर देगा, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ को ऐसे मार्क कर देगा और बोलेगा कि ये जो 3-4 वर्ड्स हैं ना, इसकी जगह पे एक वर्ड बताओ। सो ऐसे करके आप लोगों को इसके अंदर कहता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी आप लोगों का लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था। अब इससे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी दिख रहा है, इसका आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी दिख रहा है। तो ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं। आप लोग इसको आराम से पॉज करके आराम से इन क्वेश्चंस को देख भी सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अभी ये एक जस्ट एनालिसिस वीडियो है, तो इसके अंदर मैं आप लोगों को, और ऑलरेडी इसके अंदर ना आंसर्स मार्क्ड है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी ने पिछले साल आंसर की दी थी, उसके अंदर मार्क करके दे रखे थे। इस साल भी जो आंसर के आ रहे हैं उसमें भी मार्क होकर आ रहे हैं। तो इनके अंदर ऑलरेडी आंसर मार्क है, तो मैं आप लोगों को वो नहीं करा सकता कि मैं आप लोगों को बोलूँ इसमें आप सही आंसर बताओ, वो वाली चीज़ अभी हम लोग नहीं कर सकते। मॉक टेस्ट टाइप का नहीं है या सैम्पल पेपर टाइप का नहीं है। तो आप लोग, मैं एनालिसिस करके आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको बस अभी क्वेश्चन को देखना है, टॉपिक्स को देखना है, और टॉपिक्स को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखे। कुछ क्वेश्चन मतलब आप लोगों के थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी आप लोगों को 7th क्वेश्चन भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आ गया। चूज द ऑप्शन दैट इंप्रूव द सेंटेंस, ये भी वही आ गया। 9th क्वेश्चन देखते हैं, वो भी वही आ गया। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को कौन से देखने को मिल रहे हैं अभी यहाँ पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का स्पॉटिंग एरर, दूसरा टॉपिक बीकॉम ऑनर्स के अंदर आप लोगों का सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो लास्ट ईयर आया था। क्या भैया यही टॉपिक्स रिपीट होते हैं? ऐसा नहीं है। देखो, आप लोगों के टॉपिक्स रिपीट कभी भी नहीं होता है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि पिछले साल स्पॉटिंग एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, इस साल ना भी आए। तो ऐसा भी हो सकता है, 50-50 चांस रहता है। कुछ भी आईपी यूनिवर्सिटी पैटर्न के अंदर चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो वो एकदम फिक्स्ड नहीं रहता है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का है। इसके अंदर अब यहाँ से पूछ रहा है आप लोगों से, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द इटैलिसाइज्ड वर्ड या फिर इटैलिसाइज्ड पार्ट। तो यहाँ पे जो इटैलिक्स में है ना आप लोगों का इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, तो ये जो पार्ट आप लोगों को दे रखा है, इस पार्ट के ऊपर यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका आप लोगों को मीनिंग बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे सिनोनिम या फिर मीनिंग से रिलेटेड यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों से। तो सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो ऑपोजिट की बात कर रहा है, मतलब क्या बात कर रहा है यहाँ पे, ऑपोजिट मतलब एंटोनिम की बात कर रहा है। सो ये आप लोगों को ऊपर वाला सिनोनिम हो गया, नीचे वाला आप लोगों का एंटोनिम का क्वेश्चन हो गया। तो इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला क्या है, आप लोगों को क्लोज टू द मीनिंग मतलब सिनोनिम आप लोगों से पूछ रहा है। सो यहाँ पे सिनोनिम के 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिख गए हैं, एक एंटोनिम का मैंने क्वेश्चन दिखा दिया है। आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13। वो कहता है आप लोगों को फाइंड द वर्ड विच इज सब्सटीट्यूट फॉर, इसके लिए सब्सटीट्यूट आप लोगों से मांग रहा है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में करा रखी है, वन शॉट वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखते हैं तो ये कह रहा है अ पॉलिटिकल लीडर हु इज अपीलिंग टू पॉपुलर, मतलब बेसिकली ये भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का ही है कि एक आप लोगों को पूरी की पूरी लाइन दे दी है, सेंटेंस दे दिया है, उसके जगह पे आप लोगों को एक वर्ड बताना पड़ेगा। सो ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं काफ़ी ज़्यादा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बनता है। एंटोनिम, करेक्ट एंटोनिम पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। सो यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन नंबर 15 में एंटोनिम पूछ लिया, एंटोनिम के आप लोगों को और क्वेश्चन दिख गए हैं। फिर इसके अलावा आप लोगों से पूछा गया है मीनिंग ऑफ द वर्ड इन इटैलिक्स। तो यहाँ पे आप लोगों से मीनिंग पूछा जा रहा है। सो वर्ड मीनिंग टाइप के भी आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाते हैं। वर्ड मीनिंग हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, ऐसे सॉर्ट ऑफ चीज़ें भी आप लोगों से पूछी जाती है। ये हो गया आप लोगों का स्पेलिंग टेस्ट, इसको हम स्पेलिंग टेस्ट बोलते हैं। तो स्पेलिंग टेस्ट पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो काफ़ी सारी इंग्लिश के अंदर ना चीज़ें ऐसी भी आप लोगों की जो कि सिलेबस में मेंशनड नहीं होती या फिर आप लोगों को बताई नहीं जाती, बट क्वेश्चन बनते हैं। तो स्पेलिंग टेस्ट भी एक ऐसी चीज़ है जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, या आपको इसके लिए कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिस बच्चे को वोकैबुलरी की अच्छी नॉलेज है वो इस क्वेश्चन को, इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को अच्छे से कर सकता है। तो स्पेलिंग टेस्ट नाम की भी चीज़ आती है आप लोगों की। अब क्वेश्चन नंबर 18 से देखते हैं आप लोगों को क्या है। अ पर्सन हु मैलिशियसली डिस्ट्रॉयज बाय फायर, इसको हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द एम्प्लॉयज़ हैव हॉब्सॉन्स चॉइस द ईडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। फिर अगेन 20th क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेजेस का है। तो ईडियम से आप लोगों के क्वेश्चन बन रहे हैं, इस वाले टॉपिक को भी करके जाना भाई। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे टॉपिक्स बताए। स्पॉटिंग एरर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना अगर आप लोग बी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो तो। अब हम लोग देखते हैं एक और चीज़ जो कि आप लोगों के 5 क्वेश्चन पैसेज पे। तो पैसेज भी आ सकता है। पैसेज के लिए ना देखो ऐसा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसी में IPCET वाले में एग्जाम में आ जाता है, किसी में नहीं भी आता है। तो पैसेज आप लोगों का ऐसा रहेगा कि आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। जरूरी नहीं है पैसेज 100% आएगा ही आएगा, बट हाँ बी कॉमर्स BBA के अंदर थोड़ा बहुत चांसेस रहते हैं कि आ सकता है पैसेज आप लोगों का पैसेज। और पैसेज में करना कैसे होता है, पैसेज के लिए कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करने के बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पैराग्राफ को रीड करना है। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर उसके बाद पैराग्राफ रीड करेंगे। तो नीचे से ऊपर जाना, फिर आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन रीड करो, उसका कुछ ना कुछ कीवर्ड निकालो, उसको पैसेज में ढूंढो, आंसर मिल जाएगा। ऐसे आप लोगों के 5 क्वेश्चन आएंगे पैसेज के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से एक बार देखते हैं क्या क्या आप लोगों को क्वेश्चन दे रखे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है ये, इसमें आप लोगों को एक वर्ड दे दिया है और उसको बोला है कि उस वर्ड को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब ये जो आप लोगों का वर्ड है इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये वाले वर्ड को, ये जो साइकोटिक आप लोगों का एक वर्ड दे रखा है, इस वाले वर्ड को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक हो गया लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, हेडिंग डाल लो लॉजिकल रीजनिंग, उसके अंदर लिखो कोडिंग और डिकोडिंग। ये आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है। सेकंड भी आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये
वाला भी आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाला है आप लोगों का नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन, ये हो गया इसका अगला क्वेश्चन हो गया। ये वाले कौन से क्वेश्चन है, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन। तो एक टॉपिक मैंने बताया आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा टॉपिक मैंने बताया आप लोगों को नंबर सीरीज़। इनको मार्क कर लो अच्छे से भाई, देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों का ये हो गया अल्फ़ाबेट सीरीज़, नंबर सीरीज़, एंड इसके अलावा ये हो गया आप लोगों का अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के। फिर ये क्या है, यहाँ पे आप लोगों को देते हैं चूज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स दैट मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ऐसे भी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर चीज़ें आप लोगों को देता है। जैसे 5 इसने वर्ड दे दिए और बोला है कि इसको ना ऐसे अरेंज करो कि ये एक सीक्वेंस में बैठ जाए। सीक्वेंस क्या दे रखा आप लोगों को, सबसे पहले चाइल्ड दे दिया, दूसरा क्या दे दिया आप लोगों को, क्राई। चाइल्ड होगा तभी तो वो क्राई करेगा, क्राई करेगा तो उसको क्या चाहिए होगी, मदर चाहिए होगी, मदर क्या देगी उसको, मिल्क देगी, मिल्क से क्या होगा, उसके मुंह पे स्माइल आ जाएगी। तो ऐसे सॉर्ट ऑफ आप लोगों को यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट बोलते हैं, वर्ड्स अरेंजमेंट हो गया है। एक होता है सेंटेंस अरेंजमेंट, एक होता है वर्ड अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट इंग्लिश के अंदर आता है, या आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिकल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लॉजिकल अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। फिर आ गया आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या है, अ ट्रेन रन्स इन, एक ट्रेन जा रही है वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एंड फिर साउथ डायरेक्शन के अंदर, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का क्या है, इन विच डायरेक्शन वॉज शी रनिंग फाइनली। तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिखाया डायरेक्शन सेंस टेस्ट के, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों से फाइनली एक डायरेक्शन पूछेगा, और डायरेक्शन के लिए ना बच्चों याद कर लेना आप लोगों को, बस कुछ नहीं, ये याद करके जाना है, ये जो डायरेक्शन होती है ना आप लोग बस इसको याद करके जाना है कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, फिर आप लोगों का ईस्ट होता है, फिर आप लोगों का वेस्ट होता है। तो इसको ऐसे करके याद करके चले जाना डायरेक्शन वाले को, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है आप लोगों का। इसके अंदर क्या पूछ रहा है, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू माला। तो ये कौन सा क्वेश्चन होता है आप लोगों का, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मुझे जितना लगता है यार, हम इंडियंस जो होते हैं ना इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए मतलब इसको कुछ भी नहीं करना आपको ना, थोड़ा सा बस इंग्लिश हिंदी पता होना चाहिए कि बुआ फूफा मामा मामी इन सबको हम बोलते हैं। देखो मामा मामी बुआ फूफा उन सबको ना इंग्लिश के अंदर एक अच्छी बात है, कॉमन बोलते हैं, मतलब अंकल और आंट बोलते हैं, तो वो काफ़ी आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है। कुछ वर्ड्स होते हैं, नीस हो गया, नेफ्यू हो गया, उन वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के चले जाना। ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, 2-4 वर्ड्स होंगे जो आप लोग को अलग दिखेंगे, बाकी सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए कॉमन है। इसमें करना क्या होता है, ब्लड रिलेशन में बहुत सारे बच्चों को ना मैंने देखा है इसमें प्रॉब्लम आती है, इंडियन होके भी। आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो भी आप लोगों को सेंटेंस दे रखा है ना, मतलब क्वेश्चन दे रखा है, उसको एक बार हिंदी में आप लोग कन्वर्ट करना, हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद अपने दिमाग में सोचना, यार अगर ये ऐसे होगा या ऐसे होगा। आप लोग भी तो यार चाचा मामा ताऊ ताई वो सारी चीज़ें होंगी, इंडियंस है ना, तो हमारे लिए यही एक अच्छी बात होती है कि हमारे रिलेटिव्स हैं, तो हम ईजिली इन रिलेशंस को अपने दिमाग में बना सकते हैं। मैं यही करता हूँ कि मैं इनको दिमाग में बनाता हूँ और उसके बाद इनका आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों का ये है। फिर है हाउस जगदीप रिलेटेड, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। फिर ये वाला अगला वाला क्वेश्चन ये भी। तो ये टाइप्स दे रखे, देखो एक टाइप आप लोग की ऐसी होती है, एक टाइप आप लोग की ऐसी होती है, तो अलग अलग टाइप्स आप लोग दे रखा है। दूसरी टाइप के अंदर ना आप लोग एस मल्टीप्लाई टी, फिर उसके बाद एस प्लस टी, फिर माइनस टी, फिर उसके बाद आप लोग का डिवाइड टी हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग को देगा, वो इसका भाई लगता है, वो इसका पापा लगता है, वो इसका मामा लगता है, वो इसका मौसी लगती है, ऐसे करके दे देगा और बोलेगा वो इस इंसान से वो इंसान कैसे रिलेटेड है। तो इसको हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 किस चीज़ पे है, मोहन करेक्टली रिमेंबर्स ब्ला 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 एंड आखिरी में पूछ रहा है ऑन विच डे इन अप्रैल वॉज देयर मदर्स बर्थडे। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, जिसको लॉजिकल रीजनिंग जो करके भी नहीं गया ना, ये वैसे आप लोगों का कैलेंडर प्रॉब्लम से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है, बट ये वाला क्वेश्चन देखो कितना ईजी है। मोहन करेक्टली रिमेंबर्स दैट हिज मदर्स बर्थडे इज नॉट आफ्टर 18 जून, मतलब वो बोलता है कि मेरी मम्मी का बर्थडे 18 जून के बाद नहीं है। हिज सिस्टर करेक्टली रिमेंबर्स दैट उसकी मम्मी का जो बर्थडे वो 20 जून के बाद नहीं है, बिफोर 20 जून है मतलब, और 17 जून के बाद नहीं है, मतलब 17 से 18 के बीच में है। और मोहन बोलता है कि मेरी मम्मी का बर्थडे 18 के बाद तो नहीं है, तो मतलब 19 और 20 को तो होगा नहीं, और ये बोल रही है कि 17 के बाद, मतलब बेसिकली आप लोगों को 17 के बाद होगा, 17 के बाद होगा, और 19-20 तो हो नहीं सकता, तो बची कौन सी डेट, 18 बच गई। तो इस वजह से हमने 18 को टिक कर दिया है। सो ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन, मतलब ठीक है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ ईजी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि इनमें से एल्डेस्ट कौन सा है। तो ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकता है, एज वाले क्वेश्चन होंगे, एल्डेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, ठीक है। तो ये एज बेस वाले क्वेश्चन हो जाते हैं आप लोगों के, एज प्रॉब्लम जिनको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के चीज़ पे है, देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेज। ये हो गया आप लोगों का कि मतलब हाउसेज आ गए, सिटिंग अरेंजमेंट इनको हम बोलते हैं। सो ये आप लोगों का टॉपिक आ गया सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये ऊपर वाला कौन सा है, एज वाला प्रॉब्लम, ठीक है, एज। सो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, एज प्रॉब्लम्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 41 भी एज प्रॉब्लम पे, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट पे आप लोगों का है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 अगर हम देखें तो ये क्या है, इसके अंदर भी आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 43 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन आ गया एनालॉजी का। तो एनालॉजी क्लासिफिकेशन, ये वाले भी क्वेश्चन आप लोग के आते हैं, ठीक है। एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन इसको कुछ भी बोल लो। फिर क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों का क्या है कि साजिद एंड हिज फ्रेंड रियाज वेंट फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग पे जाते हैं। और आखिरी में बेसिकली पूछ कर है कि उसने कितनी मनी स्पेंड करी। तो ये आप लोगों का बेसिक मैथ्स का एक क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे सॉर्ट ऑफ
क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, ये भी बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछे थे भैया क्या इसमें मैथ्स आएगी नहीं आएगी, तो यार देखो बी कॉमर्स के अंदर मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आप लोगों को, कम क्वेश्चन ही दिखेंगे, लिमिटेड क्वेश्चन ही दिखेंगे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों का मैक्सिमम पार्ट लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड ही आता है। वर्बल रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, वैसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ही आप लोगों के ज़्यादा बनते हैं बी कॉमर्स में। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप लोगों के चांसेस नहीं है ज़्यादा बनने के। बट यहाँ पे देख सकते हो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हो गया, या फिर फाइंड द नंबर ऑफ हर्ड्समैन हो गया, या फिर हाउ ओल्ड इज डॉटर टुडे, एज वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये फाइंड करने वाले एज वाले क्वेश्चन, ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन मैथ्स में पूछे जाएंगे जो प्रॉपर भी मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं ना, रेशियो प्रपोर्शन वो वाले क्वेश्चन, या फिर आप लोगों के सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सब चीज़ें इसमें नहीं आ रही है। तो वो भी आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है, आप लोगों को उतना भी आगे नहीं जाना है जितना बीबी में होता है। अब यहाँ पे देखो आप लोगों से क्या पूछा गया, व्हाट इज द एज ऑफ द फादर, यहाँ पे एज वाला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 48। फिर आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि यहाँ पे आप लोगों को 4 फ्रेंड्स दे दिए गए हैं, एवरेज दे दिया गया है, एवरेज वाले क्वेश्चन हो गए बेसिकली यहाँ पे। सो इसके अंदर भी एज निकालनी है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के काफ़ी बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखो आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों का क्लासिफिकेशन और एनालॉजी से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि अगर आइस मतलब कहीं ना कहीं मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है तो फ्रीज होने के बाद क्या बनेगा, ऑब्वियसली बात है वो सॉलिड बन जाएगा। तो ये ऐसा सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। अब आ जाती हैं फाइनली डीआई के ऊपर। अब बच्चों देखो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि ये डीआई होता क्या है, डीआई क्या बला है। बहुत सारे बच्चों को बी कॉमर्स के अंदर डीआई में प्रॉब्लम आ रही है। डीआई में क्यों प्रॉब्लम आ रही है आई डोंट नो, मेरे को लगता है कि आप लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि डीआई होता क्या है। तो अभी तक अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि डीआई क्या होता है, डीआई के अंदर क्या मैथ्स आती है, डीआई मतलब नहीं समझ में आया था अभी तक आप लोगों को, तो अब मैं समझाने वाला हूँ, अच्छे से समझ लेना। डीआई के अंदर देखो कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं डीआई दिखा रहा हूँ यहाँ पे, टेबल डीआई, इसको हम बोलते हैं टेबल डीआई। इसके अंदर आप लोगों को देगा क्या, डीआई क्या होता है, आप लोगों को एक डेटा दे देगा, यार ये डीआई आप लोगों ने कर रखा है क्लास 7th 8th 9th, मतलब वो जो बहुत बचपन वाली मैथ्स होती है ना थोड़ी सी, उसमें आप लोगों ने कर रखा है, जिसमें आप लोगों को एक टेबल दे देता था, बार डायग्राम्स दे देता था, चार्ट्स दे देता था, उसके बेसिस पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन देता था, फिर बोलता था हाईएस्ट बताओ लोएस्ट बताओ, वो सारी चीज़ें, बस इसमें थोड़ा सा लेवल अप कर देगा, बस और कुछ नहीं है। अब इसके अंदर देखो कैसा क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, जैसे आप लोगों को एक टेबल डीआई दे दिया, अब टेबल डीआई के बेसिस पे आप लोगों से ये जो डेटा दे दिया ना, इसी के बेसिस पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या बन रहा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मेल्स अबव पॉवर्टी लाइन इन स्टेट डी। तो हम लोगों को देखना है स्टेट डी ये रही, ठीक है। और इसके अंदर बोल रहा है कि अबव पॉवर्टी लाइन मतलब ये वाला आप लोगों से पूछ रहा है, इफ़ इट इज़ नोन दैट द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डी इज़ 12 मिलियन। मैंने बोला कि इसकी पॉपुलेशन 12 मिलियन है, इसका जो रेशियो चल रहा है वो 5:3 का चल रहा है। अब इसके अंदर फाइंड करके बता दो कि आप लोगों का क्या है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मेल्स, इसमें मेल्स कितने हैं। तो मेल्स का रेशियो आप लोगों को दे रखा है, मेल्स कितने यहाँ पे 5 है, 5/8 का रेशियो चल रहा है, 12 मिलियन का 5/8 आप लोगों को निकालना पड़ेगा। बट उससे भी पहले आप लोगों को यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, जिससे आप लोगों को प्रपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स पता चल जाएगा, मतलब इसमें अलग अलग चीज़ें आप लोगों को दे रखी होंगी, ठीक है। सो थोड़ा सा ना डीआई के अंदर यही चीज़ होती है, कुछ डीआई होते हैं जो लेवल अप वाले हो जाते हैं, बहुत ही ऊपर लेवल के चले जाते हैं ना, उनके अंदर डिफिकल्टी लेवल हाई कर दिया जाता है, उसमें आप लोगों को दिक्कत आ भी सकती है। मतलब ये जो ऐसा आप लोगों को थोड़ा सा डेटा कंफ्यूजिंग वाला दे दिया, तो ऐसे करके आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। अभी आ जाएगा आप लोगों का एक दूसरा वाला डीआई, ये होता है आप लोगों का ग्राफ डीआई। ग्राफ डीआई के अंदर क्या होता है, लाइन ग्राफ हो जाता है आप लोगों का, पाई डायग्राम हो जाएगा आप लोगों का, बार चार्ट्स हो जाते हैं आप लोगों के। तो ऐसे सॉर्ट ऑफ इनको हम लोग सबको ही ग्राफ डीआई बोलते हैं। तो ये आप लोगों का ऐसे ग्राफ दे दिया, ठीक है। अब ग्राफ के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्या पूछा इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज ग्रेटेस्ट सॉल्युबिलिटी। तो इसने सॉल्युबिलिटी पूछी कि इसकी सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें ऊपर की साइड पे क्या दे रखा है हम लोग को, सॉल्युबिलिटी दे रखी है, यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा है, यहाँ पे भी सॉल्युबिलिटी दे रखी है। बट ये क्या दे रखी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर दे दी हम लोगों को, ये क्या दे दी, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस सॉल्ट। तो हम लोग को ऊपर वाली चीज़ों को देखना है, तो उसमें हाईएस्ट हमसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस चीज़ की। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आप लोगों का पोटेशियम नाइट्रेट एट 39 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 39 डिग्री सेल्सियस पे पोटेशियम नाइट्रेट आप लोगों का है, वो आप लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो ट्राइंगल वाला है, ट्राइंगल वाला कहेंगे आप लोगों का, ट्राइंगल सो 39 डिग्री पे आप लोगों का ये रहा। तो इसको आप लोग मार्क कर सकते हैं, ये आप लोगों का फाइनल आंसर बन जाएगा। नहीं एक सेकंड, ये वाला तो नहीं है, पोटेशियम नाइट्रेट आप लोगों का ट्राइंगल है, सो पोटेशियम नाइट्रेट ट्राइंगल पे ये रहा। सो ये वाले को हम लोग बोलेंगे हमारा हाईएस्ट आंसर बन रहा है। वैसे तो यहाँ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं पोटेशियम नाइट्रेट बोल रहा है 35 डिग्री, ये मेरे ख्याल से इसका आंसर है तो गलत दे रखा है, या फिर आप लोगों को कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है इस वाले क्वेश्चन में। इसको एक बार आप लोग खुद भी देखना, क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा का पूरा, ठीक है। एक बार हाँ इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। जैसे इसका ले लिया, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आंसर एक बार आप लोग खुद से निकालने की कोशिश करना, हो सकता है आंसर्स भी आंसर की के अंदर गलत मार्क कर रखे होंगे। आईपीयू है यार, आईपीयू पे मैं पूरा भरोसा कभी भी नहीं करता हूँ। आईपीयू आंसर की में गलत क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकता है, तो देख लेना एक बार आप लोग अच्छे से। और क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ये इसके बाकी क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चन आप लोग आएंगे। डीआई के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, डीआई के आएंगे 35 क्वेश्चन टोटल।
मतलब 5-5 क्वेश्चन आएंगे हर एक डीआई के अंदर, तो कितनी डीआई बन जाएगी? 7 डीआई बन जाएगी। 7 डीआई आप लोगों को सॉल्व करनी है। अगर आप लोगों ने 7 की 7 डीआई करेक्ट सॉल्व कर ली तो समझ जाओ आप लोगों के 35 क्वेश्चन एकदम सही बनेंगे। 35 इंटू 4 कर देना, स्कोर समझ जाओ कितना अच्छा बन जाएगा। और डीआई के अंदर भी ऐसा नहीं है 5 के 5 क्वेश्चन ही लगातार करके आने हैं। 5 में से 3 क्वेश्चन आ रहे कर दो, 5 में से 1 क्वेश्चन आ रहा कर दो। जितने क्वेश्चन आ रहे होंगे ना जिस डीआई के अंदर आप लोगों को जितने क्वेश्चन आ रहे होंगे उतने क्वेश्चन कर लेना। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा करने हैं, ज़्यादा के चक्कर में मात मत खा जाना वहाँ पे जाके। ये देखो अब अगला आ गया आप लोगों का कौन सा डीआई है, इसको हम कहते हैं पाई डायग्राम डीआई। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को एक पाई डायग्राम दे रखा है। पाई डायग्राम के अंदर आप लोगों को यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन दे दी नीचे। इसके अलावा आप लोगों को इसके साथ पे भी थोड़ा सा डेटा दे दिया है। सो ये वाला डेटा हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो इसका एक बार ले लो। ठीक है, ये आप लोगों का पाई चार्ट है। फिर आप लोगों का ये हो गया। फिर अब आप लोगों को नीचे दिखा देता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 61। अब क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं इसमें कि डैश इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन एफ। आप लोगों को ऐसे ही मतलब क्वेश्चन देगा भाई डीआई यही होता है। अभी तक अगर आप लोग डीआई नहीं मतलब डीआई के बारे में नहीं जानते थे डीआई क्या होता है, डीआई यही होता है। अब देखो इसके अंदर मैथ्स तो लगती है, इसके अंदर रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, वो सारी चीज़ें आप लोगों की होती है कहीं ना कहीं। तो मैथ्स तो आती है, बच्चे सोचते हैं बीकॉम में मैथ्स नहीं आ रही, मैथ्स तो आती है। जो बीबीए में भी मैथ्स आती है ना वैसे ही लेवल की मैथ्स इसमें आ रही है। बट इसके अंदर फर्क क्या है, इसके अंदर डीआई के फॉर्मेट में आ रही है। तो इसमें आप लोगों को डेटा दे देगा। और मेरे को जितना लगता है ना यार, देखो डीआई कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि इसमें एक डेटा दे दिया है और आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए हैं और उसी में से एक ना एक आप लोगों का आंसर निकलेगा। और वो आप लोगों को ऊपर ये मतलब थोड़ा सा ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप में हो जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो इंग्लिश में हो जाता है, ये आप लोगों का मैथमेटिक्स के अंदर हो गया। तो डीआई आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है, बस आप लोगों को मैथमेटिक्स के अंदर है कि ऊपर आप लोगों को डेटा दे दिया और वहाँ से आप लोगों को कहीं ना कहीं से आंसर निकालना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब डेटा जो आप लोगों का है डीआई आप लोगों का कहीं ना कहीं सॉल्व करना ईजी है इंस्टेड ऑफ बीआई जो बीबीए के अंदर आप लोगों की सिंपल मैथ्स आती है उससे। तो ये क्वेश्चन देख लो, 5 क्वेश्चन और आप लोगों को दिखा दिए। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखा है, ये अगेन आप लोगों को एक टेबल डीआई आ गया है। ऊपर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर एनरोल हो रखे हैं। इतने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से ये स्टूडेंट हैं, वैसे स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं। ऊपर आप लोगों को कुछ चीज़ें दे रखी है। डीआई के अंदर हमेशा आप लोग सबसे पहले ऊपर की चीज़ पढ़ना। आप लोगों को ओएमआर शीट पे आप लोगों का होगा तो आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ना। डीआई ना अगर आप लोग सीबीटी एग्जाम दे रहे होते हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आप लोग को डीआई कहीं ना कहीं टफ हो जाता है करना। बट अभी आप लोग कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो, अभी आप लोग ओएमआर के ऊपर एग्जाम देने जा रहे हो। ओएमआर के ऊपर आप लोगों का डीआई ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक हाथ में क्वेश्चन पेपर है, एक हाथ में ओएमआर शीट है। और ओएमआर शीट का तो यूज़ करना भी नहीं, आप लोगों को क्या शीट का यूज़ करना है, रफ शीट का यूज़ करना होगा। सीधा आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रीड करना है और सीबीटी मोड में ना आप लोग स्क्रॉल डाउन करते रह जाते हो, ऊपर नीचे वो चीज़ें करते रह जाते हो। बट इसके अंदर क्या है, आप लोगों को अपने हिसाब से जहाँ पे भी जो क्वेश्चन पे जाना है सीधा आप पेपर को इधर उधर करोगे आ जाओगे। तो इसमें आप लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। और डीआई के लिए एक चीज़ और बता रहा हूँ, 35 क्वेश्चन डीआई के आएंगे। वहाँ पे ये मत करने बैठ जाना कि 35 क्वेश्चन मैं डीआई के कर रहा हूँ और 35 क्वेश्चन में ही इतना टाइम लगा दिया मैंने कि 2 घंटे वहीं बीत गए, पता चल रहा है कि आधा घंटा बच रहा है, अब कैसे करेंगे। तो वो चीज़ की गलती यहाँ पे मत करना। टोटल आप लोगों के पास 150 मिनट ही है, यहाँ पे 2.5 घंटे आप लोगों को टोटल मिलने वाले हैं। तो उस 2.5 घंटे में मतलब आप लोगों के पास जो 2 घंटे 30 मिनट होंगे उसको थोड़ा सा तमीज़ से यूटिलाइज़ करना। वहाँ पे घड़ी लेके आप जा नहीं सकते हो, हाथ में वॉच पहन के जा नहीं सकते हो सकता है क्लासरूम के अंदर आप लोगों की जो क्लॉक होती है वो लगी होगी। बट ऑब्वियस सी बात है, मैं सारे कॉलेजेस का नहीं कह सकता। आईपी यूनिवर्सिटी के मैंने मैक्सिमम कॉलेजेस विजिट कर रखे हैं, तो वहाँ पे क्लॉक वैसे एग्जाम टाइम पे लगा देते हैं वो लोग। लेकिन हो सकता है कि आपके क्लासरूम के अंदर अगर गलती से क्लॉक नहीं हुई तो टाइम आप लोगों को ईजिली नहीं पता चलेगा। कब 1 घंटा बीत गया, कब 2 घंटे बीत गए, कब 2.5 घंटे बीत गए। और टीचर जब तक टाइम नहीं बताएगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा टाइम को आप लोग ध्यान में रख के ही काम करना। क्लॉक लगी हुई है तो क्लॉक देखते रहना, और अगर क्लॉक नहीं लगी हुई तो टीचर से टाइम पूछते रहना। ठीक है, वैसे तो वो आप लोग को बताएंगे बट वो यही बताते हैं कि अब 1 घंटा रह गया, 2 घंटा रह गया, वो ऐसे ही बताते हैं। तो वो थोड़ा सा दिक्कत दे देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लो एक बार कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि विच इंस्टीट्यूट हैज़ लोएस्ट परसेंटेज, या फिर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम पास कर रखा है। ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। 3 क्वेश्चन ये हो गए, बाकी 2 क्वेश्चन और देख लो। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के दे रखे हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम पास किया है, ई और एफ सेट टुगेदर। इसके अंदर आप लोगों को एडिशन के क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, या आप लोगों को रेशियो वाले क्वेश्चंस, वैसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देगा। लास्ट वाला देखो जैसे रेशियो पूछा हुआ है आप लोगों से, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है डीआई के अंदर। अब ये वाला आ गया आप लोगों का डीआई, जिसके अंदर देखो क्या दे रखा है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को एक पूरा का पूरा टेबल डीआई दे रखा है। ऊपर कुछ चीज़ें आप लोगों को मेंशन कर रखी है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर क्वेश्चन देखो कैसे कैसे हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन कैरम फ्रॉम ए सी एंड डी टुगेदर। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सिंपली। ठीक है, रेशियो पूछा गया तो रेशियो निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन कैरम फ्रॉम ए एंड चेस फ्रॉम ई। तो मतलब कैरम में से हम लोगों को ए निकालना है और चेस में से ई निकालना है, और उसको टोटल नंबर पूछ रहा है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन चेस एंड कैरम फ्रॉम क्लास ई। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वहाँ से आप लोगों को कितना परसेंटेज हो रहा है, या फिर उससे ज़्यादा परसेंटेज बताओ। तो परसेंटेज में आंसर निकालना
निकालना है, अगला भी आप लोगों को परसेंटेज में निकालना है। फिर आप लोगों का एक और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। अब ये कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को दे दिया डीआई से रिलेटेड, यहाँ पे मतलब आप लोगों को कुछ डेटा दे दिया है। द डेटा सफिशिएंसी प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स दे रखी है। अब जैसे पहली स्टेटमेंट क्या है आप लोगों की, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर 600 हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वॉज अर्नड, ऐसा सॉर्ट ऑफ दे रखा है। और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे दी कि 20% प्रॉफिट वुड हैव अर्नड if the product had been sold for 720 rupees, the profit was 1/3 of the purchase price। ऐसा सॉर्ट ऑफ आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। इसमें से आप लोगों को आंसर निकालना है कि कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों की कहीं ना कहीं सही बन रही है, स्टेटमेंट कौन सी आंसर करने लायक है, मतलब आप लोग किससे आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर आप लोगों से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया मतलब हाँ यार ये तो बहुत ऊपर वाला क्वेश्चन चला गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ रहा है, मतलब स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आप लोगों की आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कि आर कैसे रिलेटेड है एस से, तो ये ऐसे क्वेश्चन मतलब ये तो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। फिर व्हाट इज अशोक रैंक, रैंक कौन सी है उसकी, ये आप लोगों के वो थोड़े से रैंकिंग वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, नंबर रैंकिंग वाले। फिर आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 80 पूछ रखा है कि पैटर्नल अंकल कौन सा है, ये आप लोगों को ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन भी आएंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है डीआई में बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे, डीआई में आप लोगों के ईजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब ये देखो आप लोगों को एक डीआई दे दी, टेबल डीआई, जिसके अंदर आप लोगों को ऑर्गन्स दे दिए हैं और उनका वेट दे दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं कि टोटल बॉडी वेट ऑफ द एवरेज अडल्ट इज, एक बॉडी वेट कितना होता है एवरेज एडल्ट का, तो ये आप लोगों से पूछ लिया। फिर इफ़ द वेट ऑफ द स्केलेटन इज रिप्रेजेंटेड एस ग्राम, मतलब अगर हम लोग स्केलेटन के वेट को एस ग्राम से डिनोट करते हैं तो वेट ऑफ लिवर शैल बी मोस्ट नियरली, तो हम लोगों का लिवर का वेट कितना होगा अगर हम लोग उसको एस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ठीक है, ऐसा सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 84 देखो परसेंटेज में आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो आप लोगों को यहाँ पे प्रपोर्शन निकालना है यहाँ पे आप लोगों को, तो ऐसे सॉर्ट ऑफ आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आप लोगों की कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज स्टार्ट हो जाती है, करंट अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं या जनरल अवेयरनेस स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहे हैं आप लोगों से, इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, तो ये इस पर हम लोग का बेस्ड होता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गुगुमल नेशनल पार्क कहाँ पे आप लोगों का, महाराष्ट्र के अंदर, तो ऐसे नेशनल पार्क हो गए, नेशनल रिजर्व्स हो गए, रिजर्वॉयर्स हो गए, उनके बारे में आप लोग पढ़ के जाना। फिर विच इंडियन क्रिकेटर इज ऑल्सो नोन एज जंबो, मैंने बोला आप लोगों को पहले भी मैंने बोला है कि आप लोग स्पोर्ट्स जीके के अंदर आप लोग स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में खासकर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनके रिलेटेड आप लोग पढ़ के जाइए। अभी हाल ही में आप लोग की चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप वगैरह बहुत कुछ होया है लास्ट ईयर के अंदर आप लोगों का, तो वो आप लोग एक बार देख के जाना। फिर यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछा गया, जो हम लोग का बेसबॉल का स्टेडियम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है वो आप लोगों का कौन सी रिवर से फॉर्म होता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से आप लोगों का फॉर्म होता है। IPL 2024 में कितनी टीम्स थी, 10 टीम्स थी। तो जो ये चीज़ें देख रहे हैं उनको पता होगा 2022 के अंदर, ठीक है, कौन सी टीम ने 2022 के अंदर IPL में नया पार्टिसिपेट किया, तो लखनऊ हो गई आप लोगों की। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन इरास्मस प्राइस 2024, तो आप लोगों को 24 से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी कौन से कहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025 यहाँ तक के आप लोगों को क्या देखने, करंट अफेयर्स देख लेना है, यहीं से आप लोगों के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आगे देखो, वंदे भारत आप लोगों की कब स्टार्ट हुई थी, 2019 में हुई थी। तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जो है आप लोगों का कौन मैन्युफैक्चर करता है, HAL हमारा जो सरकारी कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो पीयूष गोयल, ये आप लोगों का एक इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मिनिस्ट्री से आप लोगों के क्वेश्चन बन रहे हैं। ओलंपिक गेम जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, तो पेरिस के अंदर है। व्हेन इज द इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड, हाँ इंटरनेशनल डेज जो होते हैं, नेशनल डेज जो होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। सो इंटरनेशनल लेबर डे आप लोगों का कब होता है, 1 मई को होता है। फिर फर्स्ट AI ह्यूमनाइट टीचर जो कि KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल ने लॉन्च किया था त्रिवेंद्रपुरम में, तो ये आप लोगों का एक करंट अफेयर है। आइरिस जिसको हम नाम दे रखा है, तो ये करंट अफेयर है, न्यूज़ में आया होगा तभी आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन बना है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी, तो ये आप लोगों का हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऐसे सॉर्ट ऑफ आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ये हो गया आप लोगों का बीकॉमर्स का पूरा पेपर, मैंने आप लोगों को दिखाया है। यहाँ पे आप लोगों के 4 सेक्शंस आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ना अब अलग अलग डाउट आते हैं, पता नहीं क्या क्या तरीके के। आई होप इस वीडियो से आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। तो बीकॉम के अंदर अगर आप लोगों का 400 नंबर का पेपर है, ट्राई करो कि एटलीस्ट 300 नंबर बना पाओ, 300 में से ऊपर ही बना पाओ। 300 में से ऊपर बनाओगे तो रैंक अच्छी बन जाएगी, जितने ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे उतनी रैंक अच्छी बनेगी, और रैंक अच्छी बनेगी तो आप लोगों को टॉप के कॉलेजेस मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है बच्चों, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिंपल मेरे को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। ये मेरा नंबर है 8882473664। अगर आप लोगों को बीकॉमर्स में किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा है, मैंने खुद IPH यूनिवर्सिटी से बीकॉमर्स ही कर रखी है, तो किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा है मुझको इस नंबर पे DM कर दो व्हाट्सएप के ऊपर। कॉल्स मत करना, कॉल्स उठाने में मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं उठा पाता क्लासेस की वजह से। तो आप लोग DM करिए, मैं रोज़ बच्चों के जितने मेरे को मैसेज आते हैं, मैं रोज़ हर एक बच्चे का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और आपको 10 क्वेश्चन होंगे, 1000 क्वेश्चन होंगे, आप मुझसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को आंसर जरूर करूँगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे को उस पर DM कर सकते हैं। बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी इसलिए इतना ही, धन्यवाद।